हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूँ। जी हाँ, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोचू रवि अ, अनुपमा के लिए कितना मेहनतें कर रही है, कितना समझा रही है। एक बात बोलने से क्या माँ ही बुरा मांगी, वो भी किस से? ये बाकी और तोशु की वजह से अपनी दिमाग खराब हो गया। कुछ बोलते हमेशा साथ दिया, कोई कब आता है, कोई आ रहा आता है तो मुझे नहीं सही हो गलत हो तुम्हारा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उसने गलतियों को नहीं बोल रही, घर में जो झगड़ा होता है वो ही बोल रही है। शायद अकेले में बोलने से समझा सकती थी। दोनों झगड़ा बंद करो, एक साथ मिलके करो। अगर गलती की है दोनों सुधारो, ऐसे कह सकती थी। पर कई बार क्या होता है ना, ये तोशुपाकी के सामने बताना जरूरी है। ये जो माँ का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। उसने धोखा दिया है, इसलिए माँ ही अपने हिसाब से पलटे मारते रहते हैं। माँ ही कभी पराए, अपनी हिसाब से। जो नुकसान हो तो पराए, लाभ हो तो अपना। रियली ये क्या है? इनका तो हाल ही क्या चल रहा है। उनको कोई फायदा नहीं है। इसका भी अभी भी अपने के लिए, हाँ, टीम होने से एक दूसरे का खाप पूरा कर सकते हैं ना। ये बद्दिमग माँ ही सोच रहे हैं प्रेम, जहाँ माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद हो, जो कान्हा जी का आशीर्वाद हो, वो तो विजयी है। ये क्यों नहीं समझ पाते? उसे कुछ किस्मत है कि अनु आज भी मुझे थोड़ी सी भी मदद कर जाए तो वो ऐसा मंद रहती है, इतनी अच्छी है। शी डजंट डिजर्व माही। वो माही तो चले अच्छा है, वापस नहीं आए, वहीं पर रहने दो उसको। ये गौतम ही लायक है। अभी देखो मारेगा, वो वहां पर जाने पे एक दो लांछन लगाने दो प्रेम। फिर अभी राही फिर से अनुपमा की शादी देगी, क्योंकि जो कुछ माही कर रही है ना, आही परी और राही या काती को पसंद आएगा। और तीसरे बात, वाह, वाइल्ड कार्ड के रूप में बा और मोटी बा, बाप रे बाप, प्लीज बचा लो अनुमा को। और कितने आराम से कह रहे हैं कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आइडियल तो अनुपमा में रहते। ठीक है, आई मीन जिस तरह हुआ है, अगर वाकई वो धोखेबाजी क्यों रखते हो? आखिर ऐसे रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। बट प्रेम को एहसास लग रहा है, बार बार जताती है। थोड़ा सुर बदल चुका है थोड़ा सा। तो जिस तरह वो पुरानी वाले पर प्रेम आ रहा है वापस, पर माफ़ी के हकदार नहीं है जिस तरह उसने किया था। और राहिनी बहुत, वो शब्द अभी ठीक है, पर वो माफ़ी के काबिल अभी भी कुछ चीज़ें नहीं है। लेकिन ठीक है, हम खुश हैं अनु के लिए, पर ये धोखेबाज लायक नहीं है। बा ये सबसे दूर रहना चाहिए। बहुत वाकई मानते हैं, लेकिन बा का वो सबसे ज़्यादा हक है। पर ये भी हो सकता है कि ये श्रुति मैनिपुलेट कर सकते हैं प्रेरणा को, और प्रेम और प्रेरणा मिलके उनके जो ख्वाब की घर, वो कोशिश करेंगे रोकने के लिए, क्योंकि वो बर्बाद करना चाहता है ना। लेकिन होने नहीं देंगे, वो उसको घर बनेगा, अनुपमा को घर बनेगा। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। सबको समझ में आ गया है कि माही किस की बातों में आकर टीम छोड़ने का
फैसला किया है। और सच में आज जो अभी बिल्कुल लास्ट में अनुपमा ने बोला कि जो बच्चे अपनी सगी माँ के नहीं हुए वो उस माही के क्या होंगे। पर माही के दिलो दिमाग में तोशु पाखी की बातें इतनी ज़्यादा घर कर चुकी हैं कि उसको ना तो अनुपमा की कोई बात सुनाई दे रही है, ना किंजल की कोई बात सुनाई दे रही है। सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको ना सुनना है, ना समझना है, ना ही कुछ करना है। आज जब अनुपमा ने उससे कहा माही से कि तू टीम छोड़ के मत जा, मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और पर उसके दिमाग में जो इन लोगों ने कचरा डाला है, तो भैया अब अनुपमा कर भी क्या सकती। अब वो उसको अपना दिल चीर कर तो नहीं दिखा सकती कि उसके मन में माही के लिए कितना प्यार है क्या नहीं है। और उसका कहना सही था कि मैं जब राही नहीं थी तो तू थी, मेरे उसको उसकी याद आती थी, पर कभी बेटी की कमी खली नहीं। बिल्कुल इतना अच्छा एपिसोड था। इधर अनुपमा और दिग्विजय जी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उसने एक आखिरी कोशिश तो उसने करनी थी ताकि कल को ये माही ब्लेम ना कर सके कि अगर मैंने टीम छोड़ने का फैसला लिया था तो आपने मुझे एक बार मनाया क्यों नहीं, मैं शायद मान जाती। क्योंकि उसने जो बंकू को उसने कहा ना कि जब अनुपमा ने दिग्विजय जी को बोला है कि मैंने सोच भी लिया है और फैसला भी कर लिया है कि मुझे टीम में लेना किसको है। उधर प्रेम परेशान है, अब वो कह रहे हैं कि हमें कुछ और सोचना होगा। इधर किंजल ने उधर किंजल और शायद ईशानी है या कोई भी है, सब लोग माही को समझाने की कोशिश करें, पर उसने तो जो जो खुद नेगेटिव होते हैं ना, वो दूसरों नेगेटिव लोगों की ही बातें सुनी। क्योंकि पहले भी इसने यही सब तो किया है। जब राही आई थी तब भी इसने कि आप तो मुझे प्यार नहीं, अरे कैसे वो अपने प्यार का यकीन दिलाए। और आज उसने कहा भी कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार। और कौन जो है औरत ऐसी होगी जो अपनी सौतन की बेटी को पाल ले। यह तो जिस तोशु की बात पर ये अभी भरोसा कर रही है, बचपन में इसको अनाथ आश्रम में छोड़ने जा रहा था, यह सारे इसके अनुपमा के सारे एहसान भूल चुकी है। और आर्यन से शादी भी अनुपमा ने ही करवाई थी, जब इसने झूठ बोल के इसको अनुपमा को मंदिर में बुलाया था। इसकी वजह से, अनुपमा की वजह से इसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आई हैं ये वो भूल गई। और कहते हैं ना कि अब एहसान फरामोशों के साथ आप कुछ कर नहीं सकते। जो जिन्होंने जिनके खून में एहसान फरामोशी हो उसका क्या ही करोगे। क्योंकि है तो ये काव्या की बेटी और उसने अनुपमा का घर उजाड़ा था, ये तो हम सबको पता ही है। आज तो माही ने कह भी दिया कि बाकी सारी बातें सही हो सकती हैं, पर आपने खुद से मुझको खुद मतलब आपने ही मुझे दूर किया अपने आप से। अरे और कैसे वो तुम्हारी वो करेगी। अब तुम्हारे कदमों में तो वो गिर नहीं सकती कि नहीं 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 तुम मेरी टीम का हिस्सा रहो। और उसका कहना सही था अनुपमा का कि अगर हम जीत गए तो तेरा हिस्सा तो पक्का है। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में ये क्यों बैठ गया कि सारे पैसे अनुपमा खुद अपने लिए रखेगी। पर अब दीवार से सर मारने का कोई मतलब नहीं है। अब उसने फ़ैसला कर लिया है और जिस तरह से वो शक्लें बनाए के बैठी थी वो तो खैर हम सब ने देखा ही है। अब कंपटीशन का दिन है और वो सब बैठे हैं। वो इधर दोनों बहन भाई लगे पड़े हैं कि अनुपमा हमें चुनेगी, मुझे चुनेगी और या मुझे चुनेगी। और तोशु कह रहा है कि वो ये कि अगर हम दोनों में से किसी को भी अगर अनुपमा ने लिया तो अगर हमारी टीम जीत गई तो हमें अपनी जो प्राइज़ मनी मिलेगी उसमें मतलब मिलना वो करेंगे, बाँट लेंगे, आधा-आधा बाँट लेंगे। और आज तो जो अनुपमा ने लताड़ लगाई है इन दोनों वो धरती के बोझों को, बिल्कुल सही। और उसने कहा कि तुम लोग इतने लालची हो कि हद से ज़्यादा। अभी अगर इसको ये याद होता कि तोशु ने अनुज के पॉलिसी के पैसे खाने के चक्कर में
इसका झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। तो ये अभी वहीं एक तमाचा और पड़ जाता है इसके, बिना हाथ लगाए। और इतना लताड़ सुनने के बाद, सबसे तो लताड़ सुने, किंजल से सुन ली, इससे सुन ली, उससे सुन ली। और जब बंकू को चूज़ किया है तो तोशु या पाखी में से नहीं, पाखी बोली है कि ये बंकू कैसे हिस्सा लग सकता है, ये तो हाँ फैमिली का मेंबर है नहीं। लेकिन इसका भी तोड़ जो है अनुपमा ने निकाल दिया। कह रहे कि हमने अनुपमा जोशी ने टीम उसमें कंपटीशन में भाग नहीं लिया है, लव यू जिंदगी कैफ़े ने लिया है, और उसका पार्टनर है और उस अनुपमा का ये कहना सही था कि ये लव यू ज़िंदगी कैफ़े की वो है, सेलेक्ट हुआ है। और इस टीम का हिस्सा दिग्विजय जी हैं, और बंकू उनके वो है। तो ये जो है फैमिली, और इन लोगों को तो शर्म से धरती में कर जाना चाहिए, तोशु और पाखी को। और मैंने तो पहले भी यही कहा है कि भैया ये अनुपमा खुद कहती आई है कि मैंने क्या खा के इन दोनों नमूनों को पैदा किया है। वो सच में जो अच्छा था उसे तो भगवान ने खुद बुला लिया अपने पास, और इन दोनों बोझों को इसके सिर पर मत्थे मर दिया है, जो कोई ना काम करते ना काज करते ना कुछ, बस अनुपमा के छाती पे मुंह दलते रहते, और कुछ काम धाम तो है नहीं। और जो प्रीकैप दिखा रहे थे कि उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री में एक तरफ से तो बा आ रही है, दूसरी तरफ से मोटी बा आएगी। अब देखते हैं अब इसमें क्या तड़का लगता है, क्या होता है क्या नहीं। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, बिल्कुल करेक्ट कहा कि जो माँ का नहीं हुआ, तोशु की बात कर रहे हो आप, वो किसी का नहीं होगा। अनुपमा ने बिल्कुल सही कहा, और आपने भी इस बात को उजागर किया है, सामने रखा है, बढ़िया है। और माँ ही पलटी मारती रहती है, बिल्कुल करेक्ट। कभी अनु माँ, जब जरूरत पड़े तो अनु माँ, और नहीं तो फिर कौन माँ, है ना। सो बढ़िया है, और करेक्ट है आपकी बात, गुस्से में निकली है मगर सही है। माँ ही गौतम के ही लायक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू सो मच। और सुजाता जी आपने भी करेक्ट कहा है कि माही के दिमाग में अनुपमा से ज्यादा तो तोशु पाखी की बातें चलती हैं, वो हावी हो जाती हैं, उन पे ज्यादा ध्यान देती है, तो क्या ही करना इसका। तो सबसे जो आपने कहा है बढ़िया बात वो है कि अनुपमा के सारे एहसान भूल गई है माही। तो एक ही फ्लैशबैक आता है सगाई वाला, वो भी इसकी ही गलती थी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं रिव्यू ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। जी नाम जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए टिपिकल फिल्मी अंदाज में हुआ था। अभी जिस तरह फूफासा कभी बदलते हैं कभी नहीं बदलते, उसको पता चल गया, तो कम से कम वो गर्लिस के लिए उसने तो बचाया है कि उनका बच्चे का, सारे बच्चे का फ्यूचर। चलो अभी तो कृष भी बदल हुआ है, बदलते जैसे लग रहे हैं। और चाची साथ थोड़ा थोड़ा पुरानी अवतार आ रही है, बट दादी साथ तो आ चुकी है। सो गलतियों को सब लोग मतलब उनका मुआवजा या मतलब कॉम्पनसेट कर रहे हैं कि अपनी गलतियों के पूरे दिल से एहसास करके सब एक दूसरे के साथ दे रहे हैं। और खास करके मुक्ति बच्ची के लिए उसने, ये लोग सब ने मिलकर किया है, कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो कल से 2 साल की लीप होगा, तो अभी नया परेशान, वो उस उम्र के बच्चे कोई पसंद आता है, इसका मतलब नहीं कि वो वाला। हाँ माँ बाप देखते हैं, पहले जिंदगी तो सवार लो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये दूल्हा दोने तो यही होगा ना, तो देखते हैं। तो उस मामले में लेकिन मुझे दिशा का थोड़ा पसंद आया। एटलीस्ट हमें इस वक्त साथ देना चाहिए, इतना मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, पर आई थिंक आर्यन टेस्ट कर रहा था, आई फील सो, ऐसा लग रहा था। पर फूफा सा अभी तो बदलते हैं, वो तो बार बार बदलते रहते हैं। इवन गिरगिट भी सोचते हैं कि वाकई मैं गिरगिट हूँ, इतना बदल चुके हैं ये फूफा सा। तो देखते हैं, हैप्पी वेकेशन फॉर द पोदार फैमिली।
बचे रहो बाकी सब उनसे। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा ठीक था। हाँ, इसने अमृता ने अपना असली रूप तो पहले कल ही दिखाई दिया था, पर आज जिस तरह से मुक्ति ने समझदारी से काम लिया वो बहुत अच्छा था। उसने बहाना बनाया कि मुझे वॉशरूम जाना है, ये करना है, और वहाँ से भागने की कोशिश तो उसने करी है, लेकिन उसने जो है अमृता ने उसको, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को छुपा तो लिया। इधर उसने कहा कि मैं आपको अपना वो करूँगी, मैसेज करूँगी, मैं अपना एड्रेस मैसेज। भैया भैया इतने बेवकूफ़, इतनी डम्ब। वैसे तो खुद को क्रिमिनल वो करती है, मतलब क्रिमिनल तो है, पर इसका दिमाग में भूसा भरा है क्या कि जो जहाँ पर इसने मुक्ति को रखा हुआ है वहीं का है उसने एड्रेस। अरे अगर ये लोग इसकी वकीलों का परिवार है, जितना दूर तक ये नहीं सोच पाती उतनी दूर तक तो ये लोग सोच लेंगे। उधर संजय बंसल कह रहा है कि अभी हमें मीटिंग के लिए जाना है, और कृष्ण टोका भी है कि भाभी अभी इस हालत में नहीं है। और लेकिन उसको समझ में आया कि हम, जो उसको याद आया कि जो दादी ने कहा था कि ये हमारी धरोहर को अब ये संभालेगी, हम इसको अपने घर के सबसे योग्य व्यक्ति को सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चलूँगी, और बीच में कई बार वो अटकी भी, क्योंकि उसको उसका दिमाग आधा इधर था प्रेजेंटेशन के लिए था, और आधा मुक्ति के उसमें अटका हुआ था। और उनमें से किसी ने कहा भी कि कितनी हिम्मत वाली औरत है ये, और इसकी बेटी किडनैप हो गई है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और ये सब बातें बंसल सुन रहा है। जब ये लोगों ने जो भी इसका जो वो था कि हमने ये अपना फंड आपको दे रहे हैं, जो भी उनका वो मोटिव था, तो वो ये बंसल जो है एक बार को हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि कोई औरत इतनी समझदार, इतनी सब्र वाली, सब कुछ हो सकती है। और जब बाकी सब लोग उसके बोर्ड रूम से बाहर चले गए, तो बंसल ने एक बार को रुक के देखा तो था उसको, पर उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई थी कि ये रुक के क्यों देख रहा है। मुझे लगा कि फिर कोई साजिश इसके दिमाग में पक रही है, पर वो तो इसके अच्छाई का, सच्चाई का कायल हो चुका है। इधर सब लोग पैकिंग करने में लगे हुए हैं, और आर्यन चाहता है कि दिशा अपने मायके चले जाए, या शायद उसके बुआ के घर में रहने सब लोग जाके, लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। तो उसने दिशा ने भी कह दिया कि मैं इस घर को छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर, मतलब इस घर को नहीं, मैं इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं जो है और कुछ तो नहीं कर सकती, मैं जाके उस किडनैपर से तो नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दे सकती हूँ। अच्छा, अमृता काफ़ी सुधर गई है। उस वक़्त तो उसकी शायद नादानी रही थी कि जो उसने अपनी बुआ की बात मान ली। वैसे वो दिल की बुरी नहीं थी। और अरमान अभीरा अमृता तक पहुंच गए हैं। एक तो बिना कोई सवाल जवाब किए दरवाज़ा खोल दिया। चलो, उसे पता था, उन्होंने कावेरी पोद्दार ने अपना घर इसको देने को तैयार हो गई, और उधर से मुक्ति जो है वो, मतलब अब मुंह पे तो रुमाल बांधा हुआ है, लेकिन वो मना किए जा रही है कि आप ऐसा कुछ मत करो। हाँ, ये इसके लिए, मुक्ति के लिए उन्होंने अपना घर तक उसके नाम करने को तैयार हो गई थी। और जब ये लोग पहुंच गए हैं, तो मुक्ति किसी बॉक्स में छुपी हुई है, और वहाँ से जब तक अमृता कुछ संभल पाती, समझ पाती, तब तक तो मुक्ति ने अपना काम कर दिया। और सब लोग घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो पूछ रही है विद्या की किसी की उससे। तब तक मायरा ने मुक्ति को देख लिया, और बहुत खुश हुए हैं, सबके सब बहुत खुश हुए हैं, और अमृता को वो पकड़ कर ले गए हैं। अभी अभीरा घर सब वगैरह सब घर पहुँचे ही हैं, लेकिन संजय बंसल का हमें वहाँ फर्म चलना है, वहाँ एक बहुत सीनियर एम्प्लॉय को जो है हमें नौकरी से निकालना है। अब सब पूछ रहे, मतलब अरमान और अभीरा, भैया अब किसको निकालना है? तो वो कह रहा है मैं खुद। कह रहा मैं तुमसे हार गया। और जो भी उसके डायलॉग थे, पर आजकल तो बंसल भी, संजय बंसल भी सुधर गया है, काफ़ी सुधरा सा हो गया है।
कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो, तो कभी ना कभी सामने वाला अगर कितना भी बुरा हो, शायद कभी ना कभी तो बदल ही जाता है। और ये अभीरा और अरमान की मेहनत और तपस्या दोनों का फल था कि आज संजय बंसल सुधरा हुआ है। लेकिन अभीरा ने उनको अपनी फर्म से निकालने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इतने काबिल और जो भी इसने एक्सपीरियंस्ड वकील को अपनी फर्म से नहीं निकालने वाली। बाकी प्री कैप खैर अभी वही पढ़ाने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस, बिल्कुल करेक्ट। सब अब बदल रहे हैं सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यस, एक अच्छी एंडिंग हो एक लीप से पहले तो अच्छा लगता है। और सुजाता जी, आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा कि संजय अभीरा की सच्चाई का कायल हो गया है। हाँ भाई, बढ़िया वाला बदला है अभी, अब दोबारा कब बदलेगा ये देखते हैं तो बढ़िया रिव्यू दोनों का, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि का रिव्यू। अंजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए उल्टा मनोविज्ञान तो तुलसी है क्या, रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। नहीं नहीं, ले लेती हूँ, मैं नियति के देती हूँ। तो दामिनी ने खेल खेल लिया, नीतियों के नहीं मिला। अभी लड़के देख रहे हैं और इनडायरेक्टली बड़े बड़े पूरे भर के आवाज़ बोल रही थी, क्योंकि उसको पता है किसी और से कुछ प्यार कर रही है, उसको पता है। लेकिन ये खुद बताना पड़ेगा ना, तो उसने तो बोल दिया, तो दिखा दिया फोटोग्राफ्स। अब खैर नहीं, पर वो पार्टी में ज़रूर खो गया होगा। और फिर पर क्या है इसमें, क्या बड़े खेल खेला है, पूरे दिल से अपनाया ही नहीं है। वीरानी परिवार बदला लेने के लिए मैडम जी तृप्ति ने गोद लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, ताकि इस दिन के लिए यूज़ करने के लिए। और दोनों, मुझे कहीं ना कहीं जल्दी पता चल जाएगा ये सिद्ध को, और वीरानी के साथ उनको बदला लेंगे। तो तुलसी इसमें पार्ट की, ये तो और बड़ा ड्रामा, ये तो ये कुछ भी नहीं है। तृप्ति क्या कर सकती है, कोई किसी का बड़ा नियना तो कुछ भी नहीं है, इसको खा के करेगी। और मिताली क्या करेंगे, ये देव तो पैसा के लालच में मिताली को भी बेच देगा वो। अभी तुलसी को जल्दी, मुझे क्या लगता है कि इधर जेल में है, क्योंकि उसका कोई कुछ साल से टच में नहीं है। मतलब करण ने मिहिर को कुछ बताया ही नहीं, वो झूठ पूरा बोल रहा है। इतना करप्ट बन गया है करण, बहुत घटिया कर रहा है, सारे हदें पार कर चुके, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। अभी माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, माफ़ी मांगने का हक खो चुका है उसने तो। और नंदिनी भी चले जाएगी, अब ये होगा। रोना क्या है कि कोई अति कोई और है, क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं है, जैसे ऑफिस बॉय जैसे दिखता है, यह उससे भी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि छोटे मोटे काम करते हैं, हायर करते हैं ना, उस जैसे दिखता है वो। और तीसरी बात, वैष्णवी इतनी भोली भाली नहीं है, हु नोस, आजकल कब कौन बदल जाता है पता नहीं चलता। अभी देखते हैं। यह सुचि जी, क्या बढ़िया वाली रिवर्स साइकोलॉजी यूज की है दामिनी के लिए भी, और इसके लिए भी क्या नाम है इसका, समायरा के लिए भी। बढ़िया कहा आपने कि बढ़िया तुलसी के बारे में तारीफ की है, बनती है तारीफ। और देव के लिए तो करेक्ट है, वो पैसों के लिए, जो क्रीम के लिए, स्किन केयर प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा कांड कर सकता है, अपनी भाभी को फंसा सकता है, वो पैसों के लिए मिताली को भी बेच सकता है। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.